Hello and welcome. This is मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट. हाय गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ जॉइंट या इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कि मुश्तरका जायदाद की तकसीम किस तरीके से होगी. पार्टीशन ऑफ द जॉइंट प्रॉपर्टी, मुश्तरका जायदाद की तकसीम कैसे होगी. अगर जायदाद मुश्तरका है, मुश्तरका मीन एक प्रॉपर्टी है, उसके बहुत से ऑनर है. एक प्रॉपर्टी के बहुत से अगर मालिक हैं तो उसकी किस तरीके से पार्टीशन होगी, उस प्रॉपर्टी की तकसीम किस तरीके से होगी. देखिए, मुश्तरका जायदाद किसे कहते हैं. अब सबसे पहले तो हम ये देखें, मुश्तरका जायदाद वो जायदाद होती है जो एक से ज्यादा जिसमें मालिक हो, जिसमें एक से ज्यादा आदमियों के नाम जो जायदाद होगी वो मुश्तरका जायदाद कहलाएगी, जॉइंट प्रॉपर्टी कहलाएगी. अब जॉइंट प्रॉपर्टी या मुश्तरका जायदाद किस तरीके से आती है. देखिए, जॉइंट प्रॉपर्टी या मुश्तरका जायदाद दो तरीकों से आती है. एक वो होती है जो इनहेरिटेंस हो. एक प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस तरीके से, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी किस फादर की थी, मदर की, उसके बाद डेथ हो गई, तो उसकी जितनी औलाद है, जो एलाज है, जो उसके लीगल वारिस है, वो सब के नाम प्रॉपर्टी म्यूटेशन कर दी जाएगी, सब के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी. तो उसमें उस प्रॉपर्टी में बहुत से मालिक बन जाएंगे. एक तो ये तरीका हो गया. और दूसरा तरीका है हम परचेज करते हैं. कोई प्रॉपर्टी हम ऐसा करते हैं, दो आदमी मिलकर, तीन आदमी मिलकर एक साथ परचेज कर लेते हैं. यानी उस परचेज में दो आदमियों के नाम होते हैं, उस परचेज में दो मालिक होते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से भी जो जायदाद होगी वो भी जॉइंट प्रॉपर्टी कहलाएगी. जॉइंट प्रॉपर्टी एक तो इनहेरिटेंस तरीके से आ सकती है, और एक प्रॉपर्टी वो होती है जो हम जॉइंट तरीके से परचेज करते हैं. तो दो तरह से हमारे पास प्रॉपर्टी आती है मुश्तरका किस्म की, जॉइंट किस्म की. अब इस मुश्तरका, ये जॉइंट प्रॉपर्टी को अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम तकसीम कर सकते हैं. दो तरीके से. जैसे अब पहले हम देखते हैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी अगर है तो उसको हम किस तरीके से उसकी पार्टीशन कर सकते हैं. फिर हम देखेंगे कि अगर हम परचेज हमने किए, मुश्तरका तौर पर कोई जायदाद हमने परचेज किए, तो उसकी हम किस तरीके से उसकी तकसीम कर सकते हैं, उसको पार्टीशन कर सकते हैं, उसकी पार्टीशन. तो अब नंबर एक है इनहेरिटेंस. जैसे मुश्तरका जायदाद जो हमें वरासत से मिली है, जो हमारे आबा अजदाद से मिली है, वो प्रॉपर्टी जिसमें सबके नाम है, म्यूटेशन हो चुकी है, सबके नाम हो चुकी है, उसमें मसलन 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 2 हैं, उनके नाम ये प्रॉपर्टी अगर हो चुकी है तो उसकी हम किस तरीके से उसको हम पार्टीशन करेंगे. देखिए, अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमें लेना होगा. कोर्ट से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे और उस बेस पर हम सबके नाम म्यूटेशन कराएंगे. डिपार्टमेंट में जाएंगे, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे, फीस देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे और हम म्यूटेशन कराएंगे. और म्यूटेशन कराने के बाद जब म्यूटेशन हो जाएगी तो हमारा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद कंप्लीट हो जाएगा. कोर्ट से जो श्योरिटी होगी वो रिलीज हो जाएगी. अब वो प्रॉपर्टी सबके नाम हो चुकी है, 5 है, 10 है, 3. अब उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी उसको हम किसी एक के नाम करना चाहते हैं या किसी दो के नाम करना चाहते हैं. उसके लिए हमें सरेंडर करना पड़ेगा. बाकी जो इनहेरिटेंस उसमें मालिक है उसके लिए हम रिलिक्विशमेंट भी कर सकते हैं. उसमें 3-4 जो है वो अपना हिस्सा किसी एक के नाम कर देंगे, दो के नाम कर देंगे, 3-4 बंदे उसमें से निकल जाएंगे. एक तरीका तो ये है. और तरीका ये भी है कि अब ये जायदाद तो मुश्तरका है, उसमें एक बंदा है कहता है कि नहीं जी मुझे जो प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, तो उसका तरीकेकार है वो अपना हिस्सा रिलिक्विश कर ले, दूसरों को दे दे, और उस हिस्से की जो भी कीमत है उसके जो बाकी लीगल हिस्से उसको पेमेंट कर देंगे. भाई आपका हिस्सा इतना बचता था, ये ले पैसे और हमारे नाम करें सब कुछ. एक तरीका तो ये हो गया. या तो ये है कि वो प्रॉपर्टी को कहता है नहीं ये प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली. अगर खुद वो खरीद लेता है, सबसे रिक्वेस्टमेंट करके सारे को अपने नाम हिस्सा करा लेते हैं, और जो उन दूसरों का हिस्सा बनता था वो उनको पैसे दे देगा, उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी. एक तो ये. या फिर एक तरीका है डायरेक्ट भी हम पार्टीशन में जा सकते हैं.
डायरेक्ट हम म्यूटेशन के बिना हम डायरेक्ट ऐसे में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फाइल करते हैं डायरेक्ट, और उसी में हम ये प्रेयर भी कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाए, इस प्रॉपर्टी को सेल किया जाए और इसमें हमारा हिस्सा दे। समटाइम ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी उसमें 3, 4, 5 जितने भी लीगल है वो किसी चीज़ पर राजी नहीं हो जाते, नहीं हो सकते, किसी चीज़ पर वो एग्री नहीं होते कि इसके उन्हें बेचना है नहीं बेचना, ना हिस्सा देते हैं ना बेचते हैं, ना हिस्सा देते हैं ना लेते हैं, ना एक हिस्सेदार को पैसे देना चाहते हैं और ना ही वो बेचना चाहते हैं। तो समटाइम ये मैटर जब हो जाते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप डायरेक्ट भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट में फाइल करें और कहें कि थ्रू ऑक्शन जो है प्रॉपर्टी बेची जाए और उसको हमारे को हिस्सा दिया जाए। तो कोर्ट को पावर है, उस प्रॉपर्टी को कोर्ट ऑक्शन कर सकती है, ऑक्शन के जरिए बेच के जो पैसे हो, जिसके लीगल के जितने पैसे बनते हैं वो दिए जाते हैं। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है, देखिए एक जो खासकर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी एक है, मालिक 10 रहते हैं, उसको फिजिकली उसकी पार्टीशन नहीं हो सकती, उसकी तकसीम देखिए तकसीम नहीं हो सकती। एक प्रॉपर्टी, एक मकान बना हुआ है 240 गज का है या 400 गज का है, 500 का है, जितने का भी है, अब उसमें 5 या 6 लीगल हेयर्स हैं, तो उसको कैसे तकसीम किया जाएगा? जो फिजिकली काबिल कबूल नहीं है, जो फिजिकली उसकी पार्टीशन नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो फिजिकल पार्टीशन हो सकती है तो थ्रू कोर्ट उसकी पार्टीशन करा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी प्रॉपर्टी जैसे फिजिकल पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी पार्टीशन की जाए, तो उसके लिए यही होगा कि कोर्ट जो एक्शन कर देगी, कोई चाहे कोई राजी होता या नहीं होता, समझा कोर्ट के पास फिर यही ऑप्शन होगा कि कोर्ट जो उसको ऑप्शन कर देगी और जब बिकेगी जिसका जो शेयर होगा कोर्ट उसको तकसीम कर देगी। ये तो तरीका था इनहेरिटेंस, अगर प्रॉपर्टी है उसकी किस तरीके से पार्टीशन की जाएगी। फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो कोर्ट के थ्रू ऑप्शन हो सकती है। अब दूसरा है कि परचेज प्रॉपर्टी। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने परचेज की है वो जॉइंट प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल 2 भाइयों ने एक साथ मिलकर या 2 दोस्तों ने, 2 बिजनेस पार्टनर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है दोनों के नाम है। अब उसकी पार्टीशन कैसे होगी? अगर वो फिजिकली पॉसिबल है तो फिजिकली उसको पार्टीशन कर सकते हैं। 2 हिस्सेदार हैं, एक सरेंडर कर सकता है, ये भी तरीके का, एक अपना हिस्सा दूसरे के हाथ में सरेंडर कर देगा, अब एक मालिक बन जाएगा, वो उसको बेचे रखे वटेवर करे, उसको अपना हिस्सा मिल जाएगा। या ये है कि वो प्रॉपर्टी किसी एक के नाम कर सकता है, एक अपना हिस्से से 10 बरदार हो जाए, उस दूसरे को हिस्सा दे दे तो एक मालिक बन जाएगा, उस तरीके से भी हो सकता है। या फिर यह है कि एक अपना हिस्सा बेच सकता है दूसरे को, या दूसरे का हिस्सा खरीद भी सकता है। तो इन सूरतों में भी एक के पास प्रॉपर्टी आ जाएगी अगर पॉसिबल नहीं है फिजिकली उसकी पार्टीशन। अगर इन के बावजूद भी फिर भी ना फिजिकल पॉसिबल है कि उसकी पार्टीशन हो सके और ना ही इसमें 2 या 3 जितने भी इसमें हिस्सेदार हैं वो इस चीज़ पर राजी हो रहे हैं, ना खरीदने पर और ना सेल करने पर, किसी चीज़ पर राजी नहीं हो रहे, तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है थ्रू कोर्ट उसको ऑक्शन कर दिया जाए। कोर्ट उसको अपने कब्जा में लेके ऑक्शन कर देगी और उसकी पैसे जो होंगे पर शेयर 2 या 3 है जिसको तकसीम हो जाएगी। ये एक तरीकाकार है अगर हमने परचेज की हुई है प्रॉपर्टी मुश्तरका तौर पर, तो इस तरीके से वो पार्टीशन हो जाएगी या फिर उसको थ्रू कोर्ट ऑक्शन हो जाएगी। ये तरीका है। आज का हमारा टॉपिक था पार्टीशन ऑफ जॉइंट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, मुश्तरका जायदाद की किस तरीके से पार्टीशन होगी, पार्टीशन ऑफ जॉइंट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। आज का टॉपिक इसके साथ खत्म होता है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।